सावित्री देवी एक साधारण सी मां थीं, जिनका पूरा संसार उनके इकलौते बेटे अजय के इर्द गिर्द घूमता था। सावित्री का जीवन आसान नहीं था। उनके पति की मृत्यु तब हो गई थी जब अजय सिर्फ 5 साल का था। तब से सावित्री ने दिन रात मेहनत करके, दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे को पाला। अजय की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर दिया। गांव के छोटे से घर में रहते हुए सावित्री का एक ही सपना था, अजय पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वह चाहती थीं कि उनका बेटा शहर जाए, अच्छी नौकरी पाए और वह जीवन जिए जो उन्होंने कभी नहीं जिया। अजय भी अपनी मां की मेहनत को समझता था। वह स्कूल में हमेशा अव्वल आता और हर बार जब वह अपनी मां को अपनी ट्रॉफी दिखाता, सावित्री की आंखों में गर्व के आंसू छलक आते। मां, मैं एक दिन बड़ा इंजीनियर बनूंगा, तुम्हें शहर में बड़ा सा घर दूंगा, अजय अपनी मासूम आवाज में कहता। सावित्री मुस्कुराकर उसका माथा चूम लेती और कहती, बस तू खुश रहे, मेरे लिए वही काफी है। समय बीता और अजय की मेहनत रंग लाई। उसने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में अच्छा रैंक हासिल किया और दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। सावित्री ने अपने गहने बेचकर और गांव के साहूकार से कर्ज लेकर अजय की फीस भरी। जब अजय दिल्ली जाने के लिए तैयार हुआ, सावित्री ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, शहर बड़ा है, वहां सब कुछ तेजी से चलता है, लेकिन अपने दिल को साफ रखना और मां को मत भूलना। कभी नहीं मां, मैं हर हफ्ते फोन करूंगा, अजय ने वादा किया। शहर में अजय का जीवन पूरी तरह बदल गया। कॉलेज, नए दोस्त, नई तकनीक और शहर की चमक दमक ने उसे अपने रंग में रंग लिया। पहले कुछ महीने वह नियमित रूप से मां को फोन करता। सावित्री उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाती, लेकिन धीरे धीरे अजय की जिंदगी में व्यस्तता बढ़ने लगी। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, पार्टियां और दोस्तों के साथ समय बिताने में वह इतना डूब गया कि मां को फोन करना कम हो गया। सावित्री गांव में अकेली रहती। उनके पास अब ज्यादा काम नहीं था, क्योंकि उम्र ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। वह दिन भर अजय के फोन का इंतजार करती। कभी कभी वह पड़ोस के रमेश चाचा के फोन से अजय को कॉल करती, लेकिन अजय या तो व्यस्त होता या उसका फोन स्विच ऑन ऑफ मिलता। सावित्री का दिल बेचैन रहता, लेकिन वह खुद को समझाती, मेरा बेटा बड़ा आदमी बन रहा है, उसकी जिंदगी में अब मुझ जैसी अनपढ़ मां की जगह कहां। 4 साल बाद अजय ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और दिल्ली में ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह अच्छी थी और उसने एक किराए का फ्लैट ले लिया। अब वह पूरी तरह शहर का हो चुका था। उसका लहजा, कपड़े और सोच, सब कुछ बदल गया था। वह अपने दोस्तों के साथ पब जाता, नई नई गैजेट्स खरीदता और सोशल मीडिया पर अपनी चमकती जिंदगी की तस्वीरें डालता। लेकिन इस चमक के बीच सावित्री की जिंदगी और सादा हो गई थी। अजय अब महीने में एक बार भी फोन नहीं करता था। सावित्री ने कई बार उसे मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन अजय के स्मार्टफोन में उनकी मां के मैसेज कहीं नीचे दब जाते। एक बार सावित्री ने हिम्मत करके अजय को फोन किया, बेटा, तू ठीक है ना? तुझे कितने दिन हो गए मुझसे बात किए? सावित्री की आवाज में बेचैनी थी। हाँ मां, मैं ठीक हूं, बस बहुत काम है, कंपनी में प्रोजेक्ट का प्रेशर है, अजय ने जल्दबाजी में जवाब दिया। बेटा, तू गांव कब आएगा? मैं तुझसे मिलना चाहती हूं। मां, अभी तो छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जल्दी आऊंगा, तुम अपना ध्यान रखो, कहकर अजय ने फोन रख दिया। सावित्री का दिल भारी हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी, अब उनसे इतनी दूरी क्यों बना रहा था। गांव में सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी और घुटनों का दर्द उन्हें रात भर सोने नहीं देता था। पड़ोस की शांति बहन उन्हें डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने बताया कि सावित्री को मोतियाबिंद हो गया है और ऑपरेशन की जरूरत है।
लेकिन सावित्री के पास इतने पैसे नहीं थे। शांति बहन ने सावित्री को समझाया, ताई, अजय को बता दो, वह तुम्हारा बेटा है, वह सब इंतजाम कर देगा। सावित्री ने हिचकिचाते हुए कहा, वह इतना व्यस्त रहता है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन शांति बहन ने जोर दिया और आखिरकार सावित्री ने अजय को फोन किया। बेटा, मेरी आंखों में कुछ दिक्कत है, डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही है। अजय ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मां, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसे भेज दूंगा, तुम ऑपरेशन करवा लेना। अजय ने कुछ पैसे भेजे, लेकिन सावित्री का दिल टूट गया। वह चाहती थी कि उनका बेटा उनके पास आए, उनका हाथ पकड़े और कहे कि वह उनके साथ है। लेकिन अजय ने सिर्फ पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। 1 साल और बीत गया। सावित्री का ऑपरेशन हो गया, लेकिन उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। वह अब और कमजोर हो गई थीं। गांव के लोग उन्हें ताने मारने लगे। सावित्री, तेरा बेटा तो शहर में ऐश कर रहा है और तू यहां अकेली पड़ी है। इन बातों ने सावित्री के दिल में आग लगा दी। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद दिल्ली जाएंगी और अजय से मिलेंगी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और बस में बैठकर दिल्ली पहुंच गईं। दिल्ली की भीड़ और शोर ने सावित्री को डरा दिया। वह किसी तरह अजय के फ्लैट तक पहुंची। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अजय ने दरवाजा खोला। उसे अपनी मां को देखकर हैरानी हुई। मां, तुम यहां कैसे? तुमने बताया क्यों नहीं? अजय ने पूछा। बेटा, मैं तुझसे मिलना चाहती थी, तू तो फोन भी नहीं करता। सावित्री की आंखों में आंसू थे। अजय ने उन्हें अंदर बुलाया, लेकिन उसका व्यवहार ठंडा था। उसने सावित्री को अपने फ्लैट में देखकर थोड़ा असहज महसूस किया। सावित्री की साड़ी पुरानी थी, उनके बाल उलझे हुए थे और उनके गांव के लहजे में बात करने का तरीका अजय को अब अटपटा लगता था। रात को खाने के समय सावित्री ने अजय से पूछा, बेटा, तू मुझसे इतना दूर क्यों हो गया? क्या मैंने तेरा कोई गुनाह किया? अजय चिढ़ गया। मां, तुम्हें हर बात में ड्रामा करना है। मैं व्यस्त हूं, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। तुम गांव में आराम से रहो, मैं तुम्हारे लिए पैसे भेजता हूं। और क्या चाहिए? सावित्री का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए बेटा, मुझे मेरा बेटा चाहिए, वह बेटा जो मुझसे हर बात शेयर करता था। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उसने सावित्री को वापस गांव भेजने का इंतजाम कर दिया। सावित्री चुपचाप गांव लौट गईं, लेकिन उनके दिल में एक गहरी टीस रह गई। कुछ महीने बाद अजय की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसे प्रमोशन मिला और उसने एक नई कार खरीदी। लेकिन एक रात जब वह अपने फ्लैट में अकेला था, उसे अचानक अपनी मां की बातें याद आईं। उसे याद आया कि कैसे सावित्री ने उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उसे याद आया कि कैसे वह रात भर जागकर उसके लिए खाना बनाती थी जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। अजय का दिल भारी हो गया। उसने अपनी मां को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसने पड़ोस के रमेश चाचा को फोन किया, जिन्होंने बताया कि सावित्री की तबीयत बहुत खराब है। बेटा, तू जल्दी गांव आ, तेरी मां तुझे बहुत याद करती है। अजय ने तुरंत छुट्टी ली और गांव के लिए निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि सावित्री बिस्तर पर पड़ी थीं। उनकी आंखें कमजोर थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। अजय को देखते ही सावित्री की आंखों में चमक आ गई। बेटा, तू आ गया, सावित्री ने कमजोर आवाज में कहा। अजय उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारा प्यार नहीं देख सका। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मां का दिल कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होता। बस तू मेरे पास है, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अजय ने फैसला किया कि वह अब अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी कंपनी से बात करके गांव के पास ही एक छोटे शहर में ट्रांसफर ले लिया। उसने सावित्री के लिए एक छोटा सा घर बनवाया, जहां वह उनके साथ
रहने लगा। अब अजय और सावित्री की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई थी। अजय हर शाम अपनी माँ के साथ समय बिताता, वह उन्हें अपनी कंपनी की बातें बताता और सावित्री उसे अपनी पुरानी कहानियां सुनाती। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते और एक दूसरे का ख्याल रखते। सावित्री की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव के लोग अब उनकी तारीफ करते। सावित्री, तेरा बेटा तो हीरा है, तुझे अपने पास रखता है। अजय ने एक दिन अपनी मां से कहा, मां, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें वह खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरे साथ ये पल ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।